हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट लाइफ फ्यूचर लाइफ में। हमेशा की तरह इस बार भी हम एक सामाजिक एक सोशल देश की तरक्की के लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हैं और आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप हमको ये वीडियो को लाइक करेंगे, उस पर कमेंट देंगे, हमको सजेशन देंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। बिना समय व्यर्थ करते हुए आइए हम शुरू करते हैं अपना ये जो टॉपिक है कि पेरेंटिंग, गुड ग्रेट पेरेंटिंग। आज के देश के जो बच्चे हैं उनके माता पिता उनका कैसे ध्यान रखें, उनको कैसे एक सक्सेसफुल और एक ग्रेट पर्सनैलिटी बनाएं उनको। तो शुरुआत करते हैं। आजकल के माता पिता जो हैं स्कूल में एडमिशन करा के समझते हैं कि हाँ जी भाई हमने तो वो अपनी जिम्मेदारी बहुत पूरी कर दी, अच्छे से स्कूल में अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करा दिया, अब तो इनकी सारी जिम्मेदारी कॉलेज वालों की स्कूल वालों की है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि किताबी शिक्षा से भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है नैतिक शिक्षा, मोरल मोरल शिक्षा। क्योंकि ये किसी विद्वान महापुरुष ने कहा हुआ है कि अगर आपका वेल्थ गया, धन जाता है तो कुछ नहीं गया, और अगर वेल्थ धन हेल्थ जाता है तो कुछ गया, और अगर आपका करैक्टर चला गया, मोरल करैक्टर चला गया, नैतिक चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो अपने करैक्टर पर हमेशा हमेशा ध्यान देना चाहिए। और दुख की बात यही है कि हमारे आज इंडिया में, भारत में जो नैतिक शिक्षा है उस पर बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है। किताबी ज्ञान पर, शिक्षा पर ज़्यादा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और लोगों को एक नौकर बनने की जो प्रवृत्ति है उसकी तरफ उनको बढ़ाया जा रहा है कि वो बड़े होकर एक नौकर बने, चाहे उनमें कोई एक मोरल कैरेक्टर, अच्छा चरित्र हो या ना हो, बस वो पैसे कमाने चाहिए नौकरी करके। ना तो उनमें एक आत्मनिर्भरता गुण है कि वो खुद भी ऐसा कुछ काम करे, कारोबार करें जिससे उनका भी अपना खर्चा चले और दूसरों को भी इस काबिल बना सकें आत्मनिर्भर के। तो ऐसा नहीं। और दूसरा, उनको मोरल कैरेक्टर का कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा। तो इसका जो बेड़ा है, मैं कहूँगा कि जो मेन जिम्मेदारी है माता पिता को ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल में अभी इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल में तो जब ध्यान दिया जाएगा सरकार की तरफ से या उनके प्रिंसिपल की तरफ से तो वो तो दूसरी बात, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो हमारे हाथ में है, जो हमारे वश में है, वो कि स्कूल की जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की जो मोरल जो शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, उस पर पूरा पूरा ध्यान दें। जो बच्चे की उम्र होती है 5 साल तक, उसमें तो बच्चे को पूरा प्यार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे जो महापुरुष हो उन्होंने लिखा हुआ कि 5 साल तक प्यार के, 5 से 15 साल तक बच्चों को प्यार करें, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें नई नई सिखाएं। जब गलत करते हैं तो उनको डांटे भी, और जब सही करते हैं तो उनको प्रसाद, उनकी तारीफ भी करें। लेकिन 15 साल से ऊपर, जब 18 साल, 17, 18, 19 साल का होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनको डांटना, उनको ये थोड़ा कंट्रोल में कर देना चाहिए। उनसे एक फ्रेंड, एज अ फ्रेंड, दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए। और ये आपका बहुत जरूरी है। अगर बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप इनसे 4-5 चीज़ें नोट कीजिए और उनसे ही आपको सवाल मिल जाएगा कि हाँ मेरा बच्चे में करेक्टर डेवलप हो रहा है, मेरा जो बच्चा है, हमारे जो बच्चे हैं वो सही रास्ते पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तुम कैसे उनको सही रास्ते पर लाएँ, कैसे उनको सही ढंग से उनको आगे जीवन में बढ़ने की प्रेरणा दें। सबसे पहले अगर आपका बच्चा गुस्सा करता है तो क्यों करता है, उसको ये तो नहीं लगता कहीं कि मैं जब गलत आचरण करता हूँ तभी मेरी तरफ कोई ध्यान देता है, मेरे माता पिता, मेरे घर का, समाज का कोई बंदा, तो ये गलत है। उसको समझाइए कि नहीं नहीं, अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, तब भी आपकी तरफ हम ध्यान दें, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पेरेंट्स को मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो इस गलती करने पर ना उतरे कि हाँ गुस्सा ही करूँगा तभी मेरे तरफ। दूसरा, अगर वो कोई उससे कंपैरिजन में वो तरक्की कर जाता है, आगे बढ़ जाता है और वो पीछे रह जाता है, असफल हो जाता है, तो क्या वो जेलस करता है? अगर वो किसी दूसरे की जीत पे जेलस कर रहा है तो उसको समझाइए कि नहीं, जीत तो हार चलती रहती है। कर्म करना जो है, जो हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ना कि ये असफलता से हमको सीखना चाहिए, जेलस राग द्वेष कभी नहीं करना चाहिए, उसको ये शिक्षा दी। अगर आपका बच्चा आपसे दूर दूर रहता है तो भी आप उसको कहिए कि ये दूर दूर क्यों रहता है, उसकी जो परेशानी है वो जानने की कोशिश कीजिए, उसको दिल से उसके साथ बैठिए, बात कीजिए, सहानुभूति दिखाइए, तो वो अपनी अपनी जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर बताएगा और आप उसकी जो दूर दूर रहने की प्रॉब्लम है, अकेले रहने की प्रॉब्लम है ज़्यादा, वो सॉल्व कर देंगे। और अगर चौथा सवाल ये है, उससे पूछिए, आप उससे जानने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे कुछ छुपाता तो नहीं है कि अचानक आप उसके कमरे में आते हैं तो कुछ छुपा लेता है, या कोई भी काम या कोई एक्टिविटी आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मैं जब भी आता हूँ या आती हूँ तो ये ऐसे करता है, तो आपको लग रहा है कुछ छुपा रहा है, तो उससे प्यार से समझाइए, उससे दिखाइए कि कहीं वो
कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कहीं वो गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, तो उससे प्यार से बोलिए कि हाँ मेरे को लगता है अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ये तुम्हारे लिए नुकसान है। उससे प्यार से बात कीजिए। पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा इस टॉपिक पे उनसे प्यार से बात कीजिए, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। उनको कहा कोई बात नहीं, अभी तक जो गलती होगी हम आपको तुमको माफ़ करते हैं और आगे से ये गलती दोबारा ना करना। तो वो उनको डराया ना जाए, उनको क्रोधित ना हुआ जाए, उनको प्यार से एकदम समझाए कोई बात नहीं, अभी तक जो तुमने जो गलती की वो माफ़ करते हैं, लेकिन तुम आज से ये वचन लो, कमिटमेंट करो कि ये गलती तुम अब दोबारा नहीं करो। तो वो आगे से तुम आपसे कभी भी कुछ छुपाएंगे नहीं। तो ऐसी ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप बच्चों में देख के कि मैं गुस्सा तो नहीं कर रहे, कहीं किसी ईर्ष्या तो नहीं कर रहे, दूर दूर तो नहीं रह रहे, कुछ छिपा नहीं रहे, तो उनको ढूंढ कर उनको फाइंड करके और उनको उसी टाइम मौके पर उनको सोल्व करने के जो प्रॉब्लम है शुरुआत कीजिए। तो आप देखना कि बच्चे सही रास्ते पे चलेंगे। जो आपकी स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा के साथ साथ वो नैतिक शिक्षा भी हासिल करेंगे और तरक्की करेंगे। और सबसे जुड़ी बात मैं आपको और 5 चीज़ें जो अपने बच्चे हैं जो स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो एकदम कच्ची मिट्टी की घड़े के समान होते हैं। कच्ची मिट्टी जो आकार आप देना चाहते हैं वो मिल जाता है। तो उसमें बच्चों को कसूर नहीं ठहराना चाहिए कि तुम तेज नहीं हो, तुम चरित्रवान नहीं हो, तुम में साहस नहीं है, तुम्हारा दिमाग नहीं तेज है, तुम सुडौल नहीं हो। मतलब कोई भी चीज़ के लिए बच्चों को कमी नहीं निकालनी चाहिए। वो कच्ची मिट्टी के घड़े के टायर्स होते हैं। माता पिता जैसे जिस चरित्र में उनको डालने की कोशिश करेंगे, जिस रूप में ढालने को, तो वैसे ही ढल जाते हैं। तो माता पिता को बहुत बहुत उनके ध्यान देना चाहिए कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ उनकी नैतिक शिक्षा पर ध्यान दें। तो दोस्तों और जो 5 चीज़ें हैं मैं आपको चाहूँगा कि आप अपने बच्चों में, जो आजकल के माता पिता हैं वो उनमें ये गुण जो हैं वो भरने की कोशिश करें, उनमें वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हैप्पीनेस, आपका बच्चा हर एक स्थिति में, चाहे जीत में, हार में, कुछ पाने की स्थिति में, खोने की स्थिति में वो ना हमेशा एकदम स्माइली पर्सनैलिटी हो कि उसमें समान रहे, बैलेंस रहे। कोई बात नहीं जी ये तो होता है, चलो अब नहीं सुख के बाद दुख कैसा, तो उसको हैप्पीनेस, खुश रहना सिखाइए हर परिस्थिति में। दूसरा है उसको हेल्दी, उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दीजिए। जो वेजिटेरियन खाना है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदे के बारे में समझाया जाए। कि शाकाहार जो भोजन है वो सबसे अच्छा जो भोजन होता है, हेल्थी जो होता है, इससे जो लाइफ होती है वो काफ़ी सही रहती है और आदमी अपने जीवन में स्वस्थ रहकर बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकता है। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा पाओगे मन। अच्छा खाओ, अच्छी सोच रखो और अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी लाइफ होगी। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगा हम्बलनेस। अपने बच्चों को में हम्बलनेस, विनम्रता पाना सिखाइए कि अगर वो अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस प्राप्त करते हैं, अगर वो कोई मुकाम हासिल करते हैं, तो उनको कही कि विनम्रता कभी ना छोड़े, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण होता है। छोटी सी सफलता या बड़ी सफलता हासिल करने पर अपने मन के अंदर कभी भी घमंड ना लाइए। इतना याद रखिए, भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि जो भी मेरे को मिला है वो मेरी मेहनत के बल पर मिला है और भगवान की कृपा से मिला है। और गॉड, भगवान मेरे को और आगे बढ़ाएं ताकि मैं इससे सेवा कर सकूँ। अगर आप सेवा का भाव रखेंगे, अपनी सफलता को मानव की सेवा में लगा कि हाँ मैंने इससे अपने समाज की, अपने देश की सेवा करनी है, तो आपके मन में कभी भी घमंड आएगा नहीं। और अगर आप स्वयं को समझो कि हाँ बहुत मैंने जीत हासिल कर ली, ये मेरी तरफ से ही हुआ है, जो भी किया मैंने किया, तो वो मुश्किल हो सकती है, उससे आप अपनी सफलता से नीचे गिर सकते हैं। तो अपने मन में कभी घमंड ना आने दीजिए, अपने करैक्टर में और विनम्रता रखिए। और चौथी चीज़ जो है वो दोस्तों वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी जो होती है वो बड़ी नीति। चाहे कोई आपके पास हो या ना हो, कोई देख रहा हो ना रखो, बच्चों को अपने, जैसे फॉर एग्जांपल अपने एग्ज़ाम के टाइम पे ईमानदारी बरती है कि मैं अपनी तैयारी करके ही आऊँगा और जो भी है हार्ड वर्क के थ्रू अपना एग्ज़ाम दूंगा। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ हो उसमें अपना ही ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, उस पर उनको ध्यान दीजिए कि अगर आप ईमानदारी बरतते हैं तो चाहे कोई बाहर का आदमी, आपके माता पिता या कोई टीचर या कोई समाज का आदमी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन खुद आपकी आत्मा, सेल्फ आप रियलाइज करें, बच्चों को सिखाइए कि खुद आपकी आत्मा हमेशा आपको देखती रहती है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप अगर गलत करोगे तो आपकी आत्मा, आपका दिल आपको दिखाएगा कि नहीं आपने ये गलत किया और आप ऐसे तरक्की अपने जीवन में नहीं कर सकते हो। तो उनको समझाइए कि एक चीज़ जो है उनके अंदर, जो उनकी आत्मा है, जो एक भगवान का जो
का एक रूप होता है वो हमेशा आपको देखती रहती है। तो उनको ऑनेस्टी की जो ईमानदारी की चीज़ बताई, कोई भी काम करो तो पूरी ईमानदारी के साथ करो। और एक होती है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमेशा बना के रखो कि मैं ईमानदार हूँ और मैं अपने पर पूरा विश्वास है और मैं अपनी सफलता प्राप्त करूँगा। ईमानदारी कभी ना छोड़िए। और पांचवी चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, हाई थिंकिंग। दोस्तों हाई थिंकिंग का आपको जानते हैं, हाई थिंकिंग मतलब हो गया कि जो अपने विचारों पर है ना उस पर बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। हाई थिंकिंग कहने से पहले आपको थिंकिंग के बारे में सोचें। थिंकिंग वो चीज़ है, कहने को तो बहुत छोटी चीज़, सोचने में क्या लगता है, जब मर्जी सोच लो। लेकिन वही सोच अगर आप बार बार सोच रहे हैं तो सोचने के पर वो आपका एक्शन में बदल जाएगा। सोच जो एक्शन में बदलेगा वो आदत, और आदत से वो आपका बिहेवियर बन जाएगा, फिर आपका कैरेक्टर बन जाएगा और उसी से आपकी लाइफ तय होती है। तो एक छोटी सी सोच, जिसको आप कोई मूल्य देते, कह रहे यार मैंने ये गलत सोच लिया, क्या बात हुआ, कोई भी आप गलत विचार लाते हो अपने मन में, तो कब आपके एक्शन में तब्दील हो जाएगा, आपका कैरेक्टर बन जाएगा, आपकी लाइफ बन जाएगा आपको। तो इस कारण छोटी सी सोची सोच पर आपको ध्यान देना, हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव थाउट से भर के रखना है, हाई थिंकिंग रखनी है। ये नहीं कि आपको नेगेटिव विचार कभी नहीं आएंगे, नेगेटिव विचार आपको आएंगे, लेकिन आपने फैसला करना कि मैंने पॉजिटिव विचारों को अपने घर दिमाग के अंदर आने देना है, मन के अंदर आने देना, और नेगेटिव विचारों को बाहर ही कर देना कि हाँ भाई मेरे को तुम्हारे कोई ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव थाट्स की, नकारात्मक विचारों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आशावादी विचार, पॉजिटिव थाट्स ही अपने अपने मन के अंदर रखने, अपने जो मेरा घर है उसके अंदर। और उसको कहना कि तुम कल लाना, मेरे को आज तुम्हारी ज़रूरत नहीं, नेगेटिव थाट्स, निराशा, मेरे को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम कल आना, कल पे छोड़ दो। क्योंकि ऐसे आप करोगे तो आपको एक अंदर पॉजिटिव चीज़ आएगी, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा कि मेरे को बस पॉजिटिव विचारों की ज़रूरत है और मेरे को आशावादी हर हालत में रहना है। तो आप देखोगे कि आपका कितना बेनिफिट मिलता है। पॉजिटिव थाट्स आपके जो हैं आपको मजबूती देने में काम करेंगे, और जो यही पॉजिटिव थाट जो हैं आपको एक दिन आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपना लक्ष्य है उसको रोज़ाना देखिए, उसको रोज़ाना पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में रहो कि हाँ भाई ये मेरा लक्ष्य है और मुझे इसको पाना है। और उस सफ़र को, जो लक्ष्य को पाने का, जो एम को, गोल को पाने का सफ़र, उसको एंजॉय कीजिए। हमारे ज़्यादातर जो 99% जो बच्चे हैं कॉलेज के होते हैं वो लक्ष्य पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो उसकी लाइफ होती है उस पर ध्यान नहीं देते। उसकी जो जर्नी होती है, उसकी यात्रा होती है, एक एक पल, एक एक घंटा, एक एक दिन होता है, उस पर ध्यान नहीं देते, बस फोकस। और ये नहीं समझते कि यही बहुत जरूरी है कि आप जर्नी कैसे तय करते, एक एक पल का कैसे सदुपयोग कर रहे हैं, कैसे पॉजिटिवली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, हर एक मोमेंट को, उसको कोई भी समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, खाली बेकार नहीं जाने दे रहे हैं, खुश होकर हर एक पल का यूटिलाइज कर रहे हैं, आशावादी तरीके से उस पल का यूटिलाइज। तो सफ़र, जो जर्नी है, उसको हमें एंजॉय जरूर करना है अच्छे से गोल को पाने के लिए। और अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, गोल को पा लेते हैं, तो आपको सक्सेस मिलेंगी, अचीवेबल हो जाओगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर मान लो आपको सफलता नहीं भी मिल पाई तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा, तजुर्बा होगा, जो आपको आपकी ज़िंदगी तो सुधारेगा ही सुधारेगा, और दूसरों को भी आप ज़िंदगी की हेल्प से सुधार सकते हैं दोस्तों। तो यही है, एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा ये 5 चीज़ें जो हमने अपने बच्चों पे ध्यान देनी है। जो है, फर्स्ट है ऑनेस्टी, सेकंड है हेल्थीनेस, थर्ड है हम हम्बल, और ये जो हाई थिंकिंग, और हमारी चीज़ें हैं हेल्थी, हम्बलनेस, ऑनेस्ट एंड हाई थिंकिंग। तो ये चीज़ों पर, जो 5 चीज़ें, हैप्पीनेस, हमने बहुत बहुत ध्यान देना है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अब माता पिता जो हैं अपने बच्चों पर खुद ध्यान देंगे कि उनका पढ़ाई, जो शिक्षा के साथ साथ, स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा, मोरल कैरेक्टर पर भी ध्यान दो, और इस पर वो ध्यान देंगे। और इसी की तरह मैं आपको एक ये भी सुझाव देना चाहता हूँ कि कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे सीधा कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमको सजेशन दे सकते हैं। हमारा नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको वादा करके मैं जाता हूँ कि एक और सामाजिक, देश के हित के लिए, आपके हित के लिए एक और वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।